हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एज कंपेयर टू प्लाज्मा ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डायलिसिस फ्लूइड एक्सेप्ट. क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम ब्लड के और प्लाज्मा, ब्लड और ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो लिक्विड कंपोनेंट है, तो कह रहा है कि उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर सारे सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट डायलिसिस फ्लूइड में नहीं हो, इसमें डायलिसिस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं. NaCl है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, यूरिया है. ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा और डायलिसिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट इसमें एक्सेप्शन होगा, तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डायलिसिस या डायलिसिस फ्लूइड. अब बात करते हैं हम इसमें. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारा जो ये प्लाज्मा है ये क्या है. ब्लड के अंदर अगर हम बात करें तो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड फॉर्म है. ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पार्ट है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म है, राइट. वो क्या है, इसका लिक्विड कंपोनेंट है, कंपोनेंट है. अब ये जो डायलिसिस है ये होती क्यों है, आपको पता है कि हमारा जो किडनीज हैं वो एक्सक्रीशन का काम करती हैं. किडनीज, हमारी जो किडनीज हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. और ये क्या करती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालती है. नाइट्रोजिनस वेस्ट को इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालेगी, वेस्ट को एलिमिनेट करती है. ये इसका मेनली फंक्शन है हमारा. यूरिन फॉर्मेशन करती है, यूरिन के थ्रू सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को ये रिमूव कर देती है. अब सम टाइम कुछ पर्सन्स में किडनीज का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करनी पड़ती है. अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करनी पड़ती है. और अगर मैं वेस्ट प्रोडक्ट की बात करती हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है. और यूरिया का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो हमारा है NH2 ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला है, जो हमारा नाइट्रोजनस मेन वेस्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर. अब ये काम किडनीज करती हैं, लेकिन जब किडनीज वर्क नहीं करती हैं, एनी हाउ वो डिसफंक्शनल्स हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं. तो डायलिसिस क्या हो गया इसमें, डायलिसिस डायलिसिस है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, लेकिन कैसे है, फिल्ट्रेशन तो करते हैं ब्लड की, लेकिन कैसे करते हैं, आर्टिफिशियली होती है. ये कैसी होती है, आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियली हम इस ब्लड को निकालेंगे, क्योंकि हम किडनी तो वर्क नहीं कर रही है, लेकिन किडनी का जो फंक्शन है वो ये डायलिसिस फ्लूइड करता है. तो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ब्लड को डाला जाता है, एक पर्सन से एक साइड से ब्लड को निकाल के फ्लूइड के अंदर डाला जाता है, और उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल के दूसरे साइड से पर्सन को फिर से ब्लड को इन्फ्यूज कर दिया जाता है, फिर से चढ़ा दिया जाता है उसमें. तो ये आपका डायलिसिस की ये प्रोसेस है. इसमें ये आपकी है डायलिसिस. तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, आर्टिफिशियली है. इसमें इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. और वेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि कौन से होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को इसको बाहर निकालते हैं. अब जब हम फिल्ट्रेशन कर देते हैं, तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड के अंदर, अगर आफ्टर फिल्ट्रेशन यहाँ पे मैं ब्लड की या प्लाज्मा की बात करती हूँ, तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा,
नो यूरिया, नो यूरिया, क्योंकि हमने डायलिसिस की इसलिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है, जो किडनी करती थी, किडनी वर्क नहीं कर रही है, तो हमने डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डाला। तो डायल इसमें आफ्टर फिल्ट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बिल्कुल भी यूरिया नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। एंड अगर मैं बात करती हूँ इसमें डायलिसिस फ्लूइड की, अगर बात करती हूँ आपके इसमें डायलिसिस या डायलिसिस फ्लूइड की बात करती हूँ, तो इस फ्लूइड के अंदर क्या है? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर यूरिया प्रेजेंट होगा, हाई यूरिया प्रेजेंट होगा, क्योंकि सारा यूरिया कहाँ इकट्ठा हो गया? आपका सारा इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ये सारा यूरिया इकट्ठा हो गया। तो अब प्लाज्मा के अंदर क्या चीज नहीं प्रेजेंट है? हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो आ गया, वो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया हमारा? यूरिया। अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? यूरिया प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर। एंड इसको हम क्या कहते हैं? ये जो हम डायलिसिस करते हैं, तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। ये जो डायलिसिस की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? रिनल रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हम कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया यूरिया का, ये करेक्ट ऑप्शन आ गया यूरिया का। एंड हम यहाँ लिख सकते हैं अब करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। बाकी NaCl भी आपका प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगा, जब डायलिसिस कर देंगे तो ये भी प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज भी वापस जाएगा, अमीनो एसिड्स भी वापस जाएंगे, क्या नहीं वापस जाएगा? यूरिया, क्योंकि उसी को हमें फिल्ट्रेट करना था। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।